हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीविका न्यूज में। देखिए दोस्तों, हमारे विधानसभा में एक रमेश सुदामा प्रसाद जी जो विधायक है, उनके द्वारा विधानसभा में हमारा 10 सूत्री मांग को जीविका दीदी के द्वारा रखा गया है। देखिए अपनी मांग के बारे में हमारा 10 सूत्री का मांग क्या क्या है। 10 सूत्री के मांग के बारे में हमारा जीविका दीदी का विस्तार पूर्वक से बताया गया है और हमारी मांग को पूरा कब किया जाएगा दोस्तों, इसको बातों को ध्यान से सुनने। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम माननीय अध्यक्ष शुरुआत महोदय, करते हैं। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रत्येक दायित्व को पूरा करने में जीविका दीदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय साक्षरता, शराबबंदी, मानव श्रृंखला, मनरेगा सर्वेक्षण, वृक्षारोपण, दीदी की रसोई, नीरा उत्पादन, विद्यालय सर्वेक्षण या शौचालय निर्माण से संबंधित सभी में 1,35,000 कैडरों और 10,65,000 स्वयं सहायता समूहों में संगठित 1,20,00,000 जीविका दीदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में संगठित ग्रामीण गरीब महिलाओं के हितों की अनदेखी की जा रही है। अतः इस अभियान से जुड़े कर्मियों के गरिमामय जीवन जीने के लिए सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र देने, कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगाने, मानदेय का भुगतान नियमित रूप से बैंक खातों में करने, काम पर से हटाने की धमकी पर रोक लगाने व धमकी देने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने, प्रखंड स्तर पर काम करने वाले कैडर का मानदेय 18,000 रुपया, संकुल स्तर पर 15,000 रुपया, ग्राम संगठन स्तर पर 13,000 व स्वयं सहायता समूह स्तर पर 12,000 रुपए प्रति माह मान देने तथा 5 साल पुराने सभी जीविका दीदियों का कर्ज माफ करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि जीविका द्वारा बिहार में कुल 10,47,000 स्वयं सहायता समूह गठित है, जिसमें औसतन 12 सदस्य हैं, जिसकी कुल संख्या 1,30,00,000 है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा सदस्यों में पारस्परिक सहयोग, सामाजिक एवं आर्थिक पर आधारित है। सामुदायिक संगठन यथा संकुल स्तरीय संगठन द्वारा विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों को कार्यान्वित कर समूह सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका का कुशलता पूर्वक निर्वहन कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, कैडर का चयन सामुदायिक संगठनों, स्वयं सहायता संस्था सामुदायिक द्वारा प्रतिबंधित एवं नियंत्रित द्वारा किया जाता है, जो कि अंशकालिक है। एक नामा पत्र, पहचान पत्र संबंधी समुदाय संगठनों द्वारा अपने निर्णय के आलोक में दिया जा सकता है तथा निर्धारित ड्रेस प्रदान करना सामुदायिक संगठन के वित्तीय संसाधन एवं स्थायित्व पर निर्भर और साथ ही साथ उनके आंतरिक प्रशासनिक निर्णय महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, कैडर मानदेय का निर्धारण एवं भुगतान सामुदायिक संगठन द्वारा किया जाता है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा सामुदायिक संगठन के आर्थिक संसाधन एवं स्थायित्व बढ़ावा हेतु मानदेय में आर्थिक सहयोग दिया जाता है। या तब हो कि कंट्रीब्यूशन सिस्टम केवल कुछ ही कैडर के मानदेय में लागू है, जैसे जीविका मित्र, ग्राम संगठन, लेखापाल, CLF लेखापाल, क्लस्टर फैसिलिटेटर तथा शेष कैडर के मानदेय भुगतान में जीविका द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है। मानदेय का भुगतान सामुदायिक संगठनों द्वारा अपने संसाधन से अर्जित आय से किया जाता है। मानदेय का भुगतान संबंधित कैडर के बैंक खाते में ही सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जाता है। कैडर के कार्यों की समीक्षा संबंधित सामुदायिक संगठन द्वारा किया जाता है। कार्यों में लापरवाही, असंतोषजनक प्रदर्शन, व्यवहार इत्यादि पर सामुदायिक संगठन द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है। कैडर का चयन सामुदायिक संगठनों द्वारा
किया जाता है और सामुदायिक संगठनों द्वारा विभिन्न स्तर के कैडरों का मानदेय निर्धारण कार्य की प्रकृति समुदाय संगठनों के स्वयं के हित, स्थायित्व एवं उपलब्ध संसाधनों से अर्जित आय से के आधार पर किया जाता है तथा कार्य समीक्षा के बाद मानदेय भी भुगतान किया जाता है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका कैडर मानदेय हेतु सामुदायिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि आर्थिक स्थायित्व को सशक्त बनाया जा सके। चूंकि सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को आर्थिक स्वावलंबन हेतु सहयोग करना है, स्वयं सहायता समूह द्वारा सदस्यों को उपलब्ध कराए गए ऋण का उद्देश्य मुख्यतः जीविकोपार्जन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और निर्धारित किस्त के अनुसार वापसी किया जाना आवश्यक होता है, जिससे अन्य सदस्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध हो सके। ज्ञातव्य है कि सदस्यों को दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज समुदाय आधारित संगठनों की आय का मुख्य स्रोत है। ससमय ऋण वापसी से सदस्यों में आपसी विश्वास और पारस्परिक सहयोग को बल मिलता है तथा समूह अस्थायी बना रहता है। पूरक है सर। आपको जी इतना मेरा विस्तृत जवाब पूरक दिया है। है जी रामा जी, जी आपने अपने ध्यानाकर्षण सूचना में गागर में सागर भर दिया था। माननीय मंत्री जी ने गागर से सागर निकाल देने का काम किया। पूछिए। तो ये पूरक है सर कि क्या सरकार जीविका कर्मियों के अंदर स्थायित्व का भाव पैदा करने के लिए उनको नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देने का विचार रखती है? माननीय मंत्री, इसमें तो मैंने स्पष्ट कर दिया महोदय, जवाब में ही है कि इनको जो सामुदायिक संगठन है उसके माध्यम से उनको पहचान पत्र और पत्र मिलता रहता है महोदय। हो गया। दूसरा है कि क्या सरकार ध्यानाकर्षण में उल्लेखित मानदेय का मानदेय तय करने का विचार रखती है सरकार को कहा सरकार की ओर से? सरकार कहाँ दे रही? क्या है माननीय मंत्री जी, वो तो समूह दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, संकुल स्तर पर मानदेय का भुगतान संकुल स्तरीय संगठन करता है महोदय। और दूसरी चर्चा इन्होंने की है, बढ़ाने की बात कही है अपने ध्यानाकर्षण में महोदय, तो 1 जून 2022 से कैडर का मानदेय बढ़ा है महोदय। यानी जीविका मित्र का 1 जून 2022 से पहले 2500 था महोदय, अब बढ़ा करके 4000 किया गया है। ग्राम संगठन लेखापाल का 3500 था 1 जून 2022 से पहले, अब वो 5600 हो गया है। CLF फैसिलिटेटर का 5500 था 7150 हो गया है। CLF लेखापाल का 4500 था 6750 हो गया है। बैंक मित्र का 2250 था 3600 हो गया। समय समय पर जो महोदय संकुल स्तरीय संगठन है उसकी आमदनी के हिसाब से उनका मानदेय बढ़ाने का काम वही करते रहते हैं महोदय। तो माननीय सदस्य की जो चिंता है वो हम लोग दूर कर रहे हैं और ये बिल्कुल जीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से